नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वजह से बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। सीधा जिम्मेदार है बांग्लादेश का जो हिंदू मारा जा रहा है, उसका सीधा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है तो उसका बदला क्या भारत के मुसलमानों को मार करके लोगे? क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हैं ये भाजपा के लोग? अब हम इन सब हरामजादों से ये पूछना चाहते हैं और शराफत के लहजे में इन कुत्तों से ये पूछना चाहते हैं कि भौंकने की जो ठेकेदारी तुम रखे हो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, तो तुम्हारे जो पापा CA/NRC लगाए थे और कहे थे कि बांग्लादेश का प्रताड़ित हिंदू अब आसानी से भारत में आएगा और भारत की रोटी खाएगा, पाकिस्तान का प्रताड़ित हिंदू आएगा भारत। तो यही समय बदे ने CA/NRC लगाया था तुम्हारा पापा अमित शाह। मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, यहाँ बहन बिटिया जो दिल्ली में मारी जा रही थी, किसान मारे जा रहे थे, तब वो हिंदू नहीं था। मतलब भारत का हिंदू कूड़ा करकट और बांग्लादेश का हिंदू सोना। दुआ के रोटी के लिए हम बोल रहे हैं और हम ही को भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है केस मुकदमा और धमकी दे रहे हैं चौराहे पर गोली से मारने के लिए। तो हम हिंदुओं की यहाँ भारतीय हिंदुओं का जो लड़ाई लड़े वो दुश्मन, और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो लड़े वो कोहिनूर हीरा। और भाजपाइयों, एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अभी भी वक्त है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जितने उत्तर भारतीय भाजपाई हैं, अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो यकीन मानना ये सब तो झोला उठा के भाग जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से बर्बाद हो गया, अगर दौर ऐसा आया तो कसम बता रहे हैं तुम लोगों को कहीं कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। जो इस देश की सबसे बड़ी खबर है उसको लेकर के हम चर्चा करने के लिए आए हैं। पिछले दिनों हुए बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ हिंदुओं पर ज़बरदस्त तरीके से हमला हो रहा है। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, जिसको लेकर के देश की जो सरकार है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उससे संबंधित जो भी संगठन है सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, खास करके जो विपक्षी हैं, उनकी सांसें नहीं आ रही है। सोचिए, कुछ भी उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसी में से एक बनारस वाले मिश्रा जी का मैं पोस्ट पढ़ रहा था, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। उनके पोस्ट से प्रतीत होता है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं है। आज हमारे साथ हैं, खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बांग्लादेश पर? बहुत सारा पोस्ट आपका भी सुनना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ी है। उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या चाहते हैं आप? हम भारत का खाते हैं तो हम भारत के बारे में चिंता करेंगे कि हम बांग्लादेश के बतियाएंगे? हमसे क्या मतलब है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों से? वो जो लोग आज मारे जा रहे हैं वहाँ, उनका भारत के लिए क्या योगदान था? हम खाएं भारत का, चिंता करें बांग्लादेश का? हमसे तो ही नहीं हो पाएगा। हम भारत के हिंदुओं की बातें नहीं कर पाए। आप इतना चिल्ला रहे थे अपने इंट्रो में, मणिपुर जल रहा था, तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग कहाँ थे? क्यों नहीं गए आप लोग वहाँ चिल्लाते हुए बोलने के लिए कि मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है? यहाँ बहन बिटिया जो दिल्ली में मारी जा रही थी, किसान मारे जा रहे थे, तब वो हिंदू नहीं था। मतलब भारत का हिंदू कूड़ा करकट और बांग्लादेश का हिंदू सोना। हम बांग्लादेश के लिए जिएंगे? हमसे क्या मतलब है? मोदी जी को चिंता है का जो हिंदू है वो बिना खाए मर रहा है फांसी लगा करके। उसकी लाश जो है लोग चंदा उठा करके ले जा रहे हैं फूकने के लिए। हम इस पर द्रवित और दुखी ना हो। हम बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है उसके लिए चिंतित हो। CA/NRC लगवाया था भारतीय जनता पार्टी ने। 56 इंच का सीना भी था नरेंद्र मोदी का, आंख भी बड़ा लाल था। तो लगवा करके 100 ट्रेन 1 लाख ना हिंदू हैं, लगवा करके घुस करके बांग्लादेश में से उठवा लावे हिंदू को। शेख हसीना यहाँ आके रह सकती है। शेख हसीना भारत की रिश्तेदार हो सकती है। शेख हसीना को भारतीय जनता पार्टी जो है अपना जी हुजूरी और बहन मान सकती है। और आवाम लीग के लोग ही वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं। शेख हसीना के पार्टी के ही लोग मार रहे हैं।
नहीं तो यहाँ तो पूरी तरह से बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी, योगी जी हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं बांग्लादेश के उपद्रवियों पे कि भाई कम से कम हिंदुत्व को बचाएं, हिंदू को बचाएं वो। अरे हिंदू को बचाएं, हाँ। मोदी जी बचा रहे हैं, योगी जी बचा रहे हैं, आरएसएस बचा रहा है, बचा रहे हैं ना। तो आवाम लीग के लोगों से जो जिस पार्टी, उसी पार्टी की अध्यक्ष हैं शेख हसीना, जिनको यहाँ बैठा के शॉपिंग करवा रहे हैं कनॉट प्लेस में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, उसी के पार्टी के नेता वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये यहाँ शेख हसीना को रख करके हिंदुओं को मरवा रहा है? हाँ, और वहाँ हिंदुओं को मरवा करके फिर यहाँ भारत में हिंदू और मुसलमान का दंगा चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी हिंदुओं का पक्षधर नहीं रही है। अगर हिंदुओं की पक्षधर है तो हमको बताओ कि नीट के मामले में कितने लोग जेल चले गए, क्यों नहीं सॉरी और कही। हिंदुओं को बचाने के मामले में हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। और जो लोग बहुत ज़्यादा बांग्लादेश की जिनकी चिंता है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि उनका डीएनए चेक करा लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बांग्लादेश देशी तो नहीं ना है। आजकल भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के पोस्ट पर देख रहे हैं रोहिंग्या खोज रहे हैं, हम बांग्लादेशी, कि हम वहाँ से यहाँ मारेंगे। यहाँ मार रहा है, जाकर के झुग्गी झोपड़ियों में लाठी चला रहा है। ये जो कार्यकर्ता है इनके जो है पिंकी चौधरी गाजियाबाद वाला पकड़ाया है, रासुका लगने जा रहा है। तो भारतीय जनता हिंदू रक्षक दल का अध्यक्ष था, रासुका लगेगा। तो एपीसीआर के लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई करवाई। तो ये भारत को तोड़ने की साजिश है। क्यों रखा शेख हसीना को, क्यों रखा शेख हसीना? पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री थी, अच्छे रिश्ते थे भारत से उनके। भारत से रिश्ते अच्छे थे, भारत से रिश्ते अच्छे हैं। बांग्लादेश से मीठा मीठा और भारत के मुसलमान से तीखा तीखा। ये दोहरी और दोगली नीति कब समझेंगे भारत के लोग? शेख हसीना से उनका गहरा रिश्ता हो गया और शेख हसीना के पार्टी के नेता मार रहे हैं वहाँ हिंदुओं को। और सीएनआरसी जब लागू किया तो लगवा करके भारतीय सेना को उठवा लाओ, हिंदुओं को लगवाओ, 100 ट्रेन लगवाओ, जो है हेलीकॉप्टर सेवा। वहाँ तो सरकार भी अभी अस्थिर है। तो बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, तो उसका बदला क्या भारत के मुसलमानों को मार करके लोगे? क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हैं ये भाजपा के लोग? ये क्यों भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो है कि जहर उगल रहे हैं और क्यों दंगा चाहते हैं? माने बांग्लादेश में हिंदू मारा जाएगा, पाकिस्तान में हिंदू मारा जाएगा, तो उसका दोषी भारतीय मुसलमान होगा। हम अपने भाई को, अपने भारतीय मुसलमान को जल्लाद और क्रूर और जलील करते हुए उसका गर्दन काट दें, निर्दोष आदमी का। यही योगी बाबा कह रहे थे और यही नरेंद्र मोदी हैं। शेख हसीना को तुरंत भगवाओ रजनीश भाई भारत से। और किसी भी देश का, आप कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क था, हमारी आपकी लड़ाई हो गई, हम आप एक घर के हैं और आप से हमारी लड़ाई हो गई, हम आपके ऊपर भारी पड़े तो आप घर छोड़ के भागे और ये हमारे पड़ोसी में हैं और आप जाके पड़ोसी घर में बैठ जाएंगे, तो हमारे लोग जब आपसे आक्रोशित हैं तो क्या करेंगे? या तो तुम जहाँ छुपे हो वहाँ हमला करें, या तो तुम्हारे जो इर्द गिर्द सहयोगी थे उनको कूचेंगे। अगर भारत ना आई होती शेख हसीना और भारत में शरण न मिला होता तो वहाँ हिंदू न मारे जाते। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वजह से बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। सीधा जिम्मेदार है बांग्लादेश का जो हिंदू मारा जा रहा है, उसका सीधा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। न शेख हसीना को यहाँ रखती और न वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता। क्यों जुल्म कराया जा रहा है? अच्छा, बचाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बोला है बचाने के लिए? तो मोदी जी तो बचाने के लिए बोल रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, भाजपा माने बचाने के लिए बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ तुरंत अब विदेश मंत्री को दौरा पर होना चाहिए। तुरंत सेना हमारी, विदेश मंत्री मार खाने जाए वहाँ मार खाने जाएंगे। वहाँ आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, वहाँ जो है आगजनी हो रही है, पीटा जा रहा है लोगों को, तो पिटाने जाए वहाँ विदेश मंत्री। आपको मालूम है कि नहीं, जिस दिन शेख हसीना भागी थी उसी दिन पूरे देश के पूरे बांग्लादेशी लोग मंदिर
और हिंदू मोहल्लों को घेर करके सुरक्षा कर रहे थे। ये सोचो कि उसके एक दिन के बाद जब ये खबर वायरल हुआ तो इसके बाद जो है कौन से ऐसे दल के लोग थे, वो आंदोलनकारी तो नहीं मार रहे हैं उनको, आंदोलनकारी नहीं मार रहे हैं, वहाँ आवाम लीग जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे वो अपने बचने खातिर वहाँ का गुस्सा डाइवर्ट करा दिए हिंदुओं को, और उसका फ़ायदा, उन हिंदुओं के मौत का फ़ायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुओं को ही बलि का बकरा बना करके और हिंदुत्ववादी का लबादा ओढ़ के हिंदुओं का कत्ल करवाती है और कुर्सी पे जाती है। अब देखो वही खेल, वहाँ आवाम लीग के लोगों ने हिंदुओं को मारा, अब यहाँ इसके जो टिटकुजिए लोग हैं पूरे देश में बांग्लादेश के खिलाफ कि बांग्लादेश के रोहिंग्या और उसके बाद भारतीय मुसलमानों के ऊपर हमला, उनको मारने की धमकी, उनको कागज़ दिखाने की धमकी, और शेख हसीना को नहीं भगा रहे हैं। भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की खोज भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे। हाँ, इनको आवाज़ उठानी चाहिए कि शेख हसीना को भगाएं। और शेख हसीना को अपने गोद में बैठा करके बहन दीदी बना करके उनका सेवा कर रहे हैं। शेख हसीना भी तो बांग्लादेशी है, भगाओ भगाओ यहाँ से उसको, क्योंकि उसके वजह से हमारे हिंदू भाई वहाँ मारे जा रहे हैं। तो शेख हसीना और नरेंद्र मोदी की मिली जुली ये रणनीति है, और हिंदुओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वहाँ हमला करवा रही है आवाम लीग से मिल करके। बांग्लादेशी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिंदुओं के ऊपर मार रही, पार्टी विशेष के लोग हैं। और जो लोग, और हमको बांग्लादेश से नहीं मतलब है, हम एक बात साफ बता दें, हम बांग्लादेश में न जीते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं से तो मतलब होना चाहिए, कहाँ है हिंदुत्व से मतलब होना चाहिए, अपने सनातन हिंदुओं से। हमको अपने भारत के हिंदुओं से मतलब है, हमको अपने भारत के मुसलमानों से मतलब है। हम अपने भारत का खाते हैं, हम अपने भारत में जीते हैं और हम अपने भारत में मरते हैं। हमको अपने भारत के हिंदुओं की चिंता न रहे। यहाँ 100 रुपया का डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी पर बात करने पर हिंदुओं के रोटी के लिए हम बोल रहे हैं, और हम ही को भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है केस मुकदमा और धमकी दे रहे हैं चौराहे पर गोली से मारने के लिए। तो हम हिंदुओं की यहाँ भारतीय हिंदुओं का जो लड़ाई लड़े वो दुश्मन, और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो लड़े वो कोहिनूर हीरा। अरे ये चमनचूतिया का पहाड़ों का कहाँ से तुम श्रृंखला लेके चले आए। और भाजपाइयों, एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अभी भी वक्त है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जितने उत्तर भारतीय भाजपाई हैं, अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो यकीन मानना ये सब तो झोला उठा के भाग जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से बर्बाद हो गया, अगर दौर ऐसा आया तो कसम बता रहे हैं तुम लोगों को कहीं कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता और भीड़ एकदम इनके काले कारनामों को समझ चुका है, इनके काले विचारों। बताइए, बांग्लादेश के बहाने भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई खोज रहे हैं, और ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से लेके के टॉप नेता का आईडी आप निकाल के खोल के देख लीजिए क्या लिख रहा है और उसका असर कहाँ जा रहा है। राइट्स होना चाह रहा है या हिंसा कराना चाहता है। सवाल हमारा ये है कि अगर इनको हिंदुओं की चिंता, आपने कहा उसी में से हम पूछ रहे हैं, सवाल है कि अगर इनको हिंदुओं की चिंता है, मोदी जी को, योगी जी को, तो यहाँ आई गया है जो है हिंदू नागरिकता बिल, वही तो हम सब नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या उसका निराकरण, जिससे हिंदुओं को वहाँ बचाना है, तो आपने कहा 1,20,000 या 1.5 लाख मान लीजिए पूरा होंगे हिंदू, तो क्या करें, हिंदुओं को ला करके यहाँ नागरिकता दे दें, काम खत्म हो जाए। भाई इसी के लिए तो CNRC लगा था ना भाई मेरे, इसी के लिए न लगा था। अब हम इन सब हरामजादों से ये पूछना चाहते हैं, और शराफत के लहजे में इन कुत्तों से ये पूछना चाहते हैं कि भौंकने की जो ठेकेदारी तुम रखे हो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, तो तुम्हारे जो पापा CNRC लगाए थे और कहे थे कि बांग्लादेश का प्रताड़ित हिंदू अब आसानी से भारत में आएगा और भारत की रोटी खाएगा, पाकिस्तान का प्रताड़ित हिंदू आएगा भारत, तो यही समय बदे ने CNRC लगाया था तुम्हारा पापा अमित शाह। तो अब तुमको अच्छा, तुम्हारा तो 56 इंच का सीना है, नरेंद्र मोदी की आंखें लाल हैं, अब वो तुरंत जा करके खड़ा हो करके और तुरंत सेना का एंट्री करा करके कहे कि हमारे सारे हिंदुओं को लेके आए, तो किसी बांग्लादेशी के गुर्दे में इतनी हिम्मत है जो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हाथ लगा दे और उसका जान ले ले। ये जानबूझ करके बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हमला कराए जा रहे हैं,
ताकि भारत में नरेंद्र मोदी और भाजपा की साख बचे। ये हम लोग समझ चुके हैं और ये तमाम देश के लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उसी में बिलबिला रहा है भाजपा कि अरे अब तो हमारा कोई खेल नहीं चल रहा। एक्चुअली है क्या ना भैया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सामना आप कर नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। पिछले कई दिनों से वो सदन में नहीं आ रहे हैं। अब घिग्गी बदी हुई है क्योंकि चौकीदार ही चोर है। चौकीदार जो चोर है उसी चोटागिरी के लिहाज, अच्छा हिंदू और मुसलमान के लड़ाई पर तो हम लोगों को 10 साल 11 साल खेल खेला है, अब उसको समझे में नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या। तो हमको भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान और इन सबों से कोई मतलब नहीं, ना तो हम पाकिस्तान का कुछ खाते हैं ना तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाते हैं। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का झंडा अपने दिल में लहराता होगा और जो ज़मीन के नीचे से पाकिस्तान का दलाली खाता होगा, उनको पाकिस्तान और बांग्लादेशियों की ज़्यादा चिंता। बांग्लादेश जर जाए हमसे क्या मतलब, हम पूछ तो रहे हैं, हम एक इंडियन हैं, हम एक भारतीय हैं। बांग्लादेश जर जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, मर जाए। श्रीलंका जर गया, मर गया, ख़त्म हो गया, तो हमारे भारत पे क्या असर आया? कोई घाटा आया? अब हमारा भारत जब जले, मतलब बांग्लादेश के बहाने भारत को जलाने का भारतीय जनता पार्टी का खेल है। और नरेंद्र मोदी और योगी का यह खेल हम पूरे भारत के लोग समझ रहे हैं और आपके माध्यम से हम और लोगों को समझा रहे हैं। अच्छा, वो हिंदू जो जिस हिंदू के लिए तुम लोग तड़प रहे हो, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदू, उसका 1 रुपया ये हमारे भारत देश की मिट्टी के उन्नति के लिए लगता है, विकास के लिए लगता है। और जब इतना बड़ा वो हिंदू था तो उसको अपने मिट्टी में आना चाहिए था, भारत में आना चाहिए था, वहाँ काहे लटका हुआ है? इसका ये मतलब है कि वो हिंदू ज़्यादा चालाक हैं कि जब हम नरेंद्र मोदी वाले शासनकाल में जाएंगे भारत में, तब हम वहाँ भिखमंगे और रोटी के लिए तरसे जाएंगे और हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा। तबे ना यहाँ का हिंदू यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की काले नीयत को जान रहा है। वो वहीं मर जाना कबूल कर ले रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। अब तक तो बॉर्डर पर हिंदुओं को खड़ा हो जाना चाहिए बांग्लादेश के, लेकिन वो वहीं पर दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़ेंगे यहीं पर, जिएंगे यहीं पर, मरेंगे यहीं पर। तो भैया मेरे, यहाँ हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के मुसलमानों को गाली नहीं देंगे और यही ये चाह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है तो यहाँ हम भारतीय मुसलमान को मारें। भारतीय मुसलमान से क्या मतलब है बांग्लादेशी पाकिस्तानी से?